हेलो एवरीवन। हम लोग जेट के लिए प्रत्येक यूनिट से 10-10 क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे। इकोनॉमिक्स का 10 यूनिट नेट में जो दिया गया है उसका प्रत्येक का 10-10 क्वेश्चन 10 यूनिट से हम लोग रिवीजन करेंगे। आज हम लोग का फर्स्ट 100 क्वेश्चन का सेशन रहेगा जिसमें हम क्वेश्चन पढ़ेंगे और आंसर बदलाते जाएंगे। बाकी बात आप लोग अपने तरीके से मूल्यांकन कीजिएगा और प्रैक्टिस करके अपने को परफेक्ट बनाइएगा। पहला क्वेश्चन है, उदासीन वक्र का ढलान किससे निर्धारित होता है? तो इसमें 4 ऑप्शन है। इसका आंसर है मूल्य अनुपात से। सेकेंड, गिब्सन वस्तु का किस नियम का उल्लंघन करती है? तो इसका आंसर सिंपल है, 4 ऑप्शन दिया है। मांग का नियम। नेक्स्ट है, सीमांत उपयोगिता का नियम किसने प्रतिपादित किया? तो 4 ऑप्शन दिया हुआ है और इसमें से आंसर है आपका जॉवेंस। नेक्स्ट, उपभोक्ता अधिशेष की अवधारणा किसने दी? तो ये सिंपल क्वेश्चन है, तो इसका आंसर है मार्शल ने। नेक्स्ट, जब मूल्य घटता है और आय प्रभाव प्रतिस्थापन प्रभाव दोनों ही मांग बढ़ाते हैं तो वस्तु कहलाती है। तो इसका 4 ऑप्शन दिया हुआ है। इसका आंसर हो जाएगा सामान्य वस्तु। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्पादन फलन Q बराबर F ब्रैकेट में L के में L का अर्थ क्या होगा? तो ये सिंपल क्वेश्चन है, इसका आंसर हो जाएगा श्रम। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन, सीमांत लागत मार्जिनल कॉस्ट किसका प्रतिनिधित्व करता है? मार्जिनल कॉस्ट के बारे में बोला है तो इसका आंसर हो जाएगा आपका बी, कुल लागत का परिवर्तन डिवाइडेड उत्पादन का परिवर्तन। नेक्स्ट क्वेश्चन, एकाधिकार बाजार में मांग वक्र होता है। तो हम लोग को जैसे दिया गया 4 ऑप्शन, तो आंसर है उद्योग का मांग वक्र। नेक्स्ट, कैदियों की दुविधा किस सिद्धांत से संबंधित है? तो इसका आंसर हो जाएगा खेल सिद्धांत। नेक्स्ट, किस वस्तु का मांग लोच शून्य पर मांग वक्र कैसा होता है? तो मांग वस्तु की मांग का लोच शून्य होता है तो लंबवत हो जाता है। इसका आंसर भी हो जाएगा। 10 क्वेश्चन हुआ ये मैक्रो का। अब नेक्स्ट यूनिट का हम लोग देखेंगे 10 क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन, सकल घरेलू जीडीपी को परिभाषित करते समय बाजार मूल्य का क्या अर्थ है? तो इसका आंसर हो जाएगा करों को जोड़कर और सब्सिडी को घटाकर। बी आंसर हो जाएगा। उसके बाद है से लॉ ऑफ मार्केट के अनुसार आंसर हो जाएगा पूर्ति अपनी मांग समय उत्पन्न करती है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, केन्स के सिद्धांत में रोजगार का स्तर किसने निर्धारित होता है? तो इसका आंसर हो जाएगा कुल प्रभावी मांग। IS कर्व किसका प्रतिनिधित्व करता है? यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो ये इसका आंसर हो जाएगा वस्तु बाजार का संतुलन। यदि निवेश गुणक का मान 4 है तो भोग प्रवृत्ति का मान क्या होगा? इसको निकालना पड़ेगा 1/1 - MPC करके फार्मूला होता है उसमें बिठा के। तो इसका आंसर आप लोग निकाल लीजिएगा। इसका आंसर हो जाएगा सी। फिलिप्स वर्ग किस संबंध को दर्शाता है? तो ये सिंपल क्वेश्चन है बट फिलिप्स वर्ग इम्पोर्टेंट टॉपिक है, तो इसका आंसर हो जाएगा ये। जब अर्थव्यवस्था स्टैगफ्लेशन
की स्थिति में होती है तो क्या होता है? ये भी अच्छा क्वेश्चन है, तो इसका आंसर हो जाएगा बी, उच्च मुद्रास्फीति और उच्च बेरोजगारी। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, मौद्रिक नीति में रेपो रेट का क्या प्रभाव होता है? तो इसका आंसर हो जाएगा ए, नकदी प्रवाह घटता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्राकृतिक बेरोजगारी का अर्थ है। बेरोजगारी से भी क्वेश्चन अच्छा है, तो इसका आंसर हो जाएगा घर्षणात्मक और संरचनात्मक बेरोजगारी का योग। बी, बैलेंस बजट मल्टीप्लायर का मान, मीन्स बैलेंस जब होगा बजट तो उसका मान कितना होता है? तो इसका आंसर हो जाएगा बी। अब हम लोग 10 क्वेश्चन हो गए सेकेंड यूनिट का। थर्ड यूनिट का सांख्यिकी का, ये अच्छा क्वेश्चन कुछ कुछ है, इसको भी देख लेते हैं। पहला क्वेश्चन, केंद्रीय सीमा प्रमेय का मुख्य निष्कर्ष क्या है? तो इसका आंसर हो जाएगा नमूना माध्यम का वितरण सामान्य होगा, चाहे जनसंख्या का वितरण कुछ भी हो। पहला आंसर। परिकल्पना परीक्षण में पी वैल्यू का अर्थ क्या है? मीन्स परिकल्पना में पी वैल्यू का अर्थ क्या है, उसका आंसर देखते हैं। इसका आंसर हो जाएगा उस संभावना का माप जिससे प्रेक्षित आंकड़ा शून्य परिकल्पना के अनुरूप है। उसके बाद है नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रतिगम समीकरण, एक समीकरण दिया y बराबर a प्लस बी एक्स प्लस यू, तो ये u क्या दर्शाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, त्रुटि पद। ये स्टैटिक का क्वेश्चन है। उसके बाद ब्लू, बेस्ट लीनियर अनबाइस्ड एस्टिमेटर किस विधि का गुणक है? तो इसका आंसर हो जाएगा ये OLS, ऑर्डिनल लिस्ट स्क्वायर। क्वेश्चन ऑप्शन 1 ए। नेक्स्ट, मल्टीकोर्नाइटी की समस्या तब उत्पन्न होती है, कब उत्पन्न होती है मल्टीकोर्नाइटी? जो पढ़े होंगे वही आंसर दे पाएंगे। इसका आंसर हो जाएगा स्वतंत्र चरों में उच्च सहसंबंध हो। नेक्स्ट क्वेश्चन, आर का स्क्वायर बराबर 0.9 हो तो इसका क्या अर्थ है? तो इसका आंसर देखते हैं हम। इसका आंसर हो जाएगा 90% परिवर्तन स्वतंत्र चरों से समझाया गया है। नेक्स्ट, हेटेरोसेडेस्टिसिटी का सीधा असर किस पर पड़ता है? तो इसका आंसर हो जाएगा बी, गुणकों की दक्षता पर। डार्विन वाटसन टेस्ट का प्रयोग किसके लिए किया जाता है? डार्विन वाटसन टेस्ट का किसके लिए प्रयोग किया जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा सी, ऑटो कोरिलेशन। नेक्स्ट, यदि जेड टेस्ट में प्राप्त मान ज़्यादा है क्रिटिकल वैल्यू से तो निष्कर्ष क्या होगा? तो आंसर हो जाएगा सी, शून्य परिकल्पना स्क्वायर। नेक्स्ट, मैक्सिमम लाइक्लीहुड एस्टिमेटर MLE किस सिद्धांत पर आधारित है? तो इसका आंसर हो जाएगा संभावना के अधिकतम मान का सिद्धांत, बी। अब नेक्स्ट यूनिट 4 यूनिट चलते हैं हम लोग। 4 यूनिट के 10 क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जिसको हम लोग प्रैक्टिस करेंगे। 4 यूनिट है गणितीय अर्थशास्त्र। फर्स्ट क्वेश्चन है इसका, गणित में अधिकतर क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए दिया जाएगा इक्वेशन वगैरह। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, Q बराबर 10L पावर दिया हुआ है 0.5 और K 0.5 हो तो किस प्रकार का उत्पादन फलन? तो सिंपल है, कॉफ डगलस उत्पादन फलन, बी। उसके बाद नेक्स्ट, मांग फलन QD बराबर 20-2P, यदि P का मान 5 हो तो मांग की लोच क्या होगी? इसको इक्वेशन में बैठा कर निकालना पड़ेगा, आप लोग निकालिएगा, आंसर है बी। नेक्स्ट, यदि लाभ फलन TR-TC है तो अधिकतम लाभ की स्थिति कहाँ होगी? तो इसका आंसर हो जाएगा बी, MR बराबर MC। लेग्रैंज मल्टीप्लायर का प्रयोग कब किया जाता है?
तो इसका आंसर हो जाएगा बी, बंधन युक्त अधिकतम न्यूनतम में। पांचवा, यदि आयस वक्र की ढाल बहुत तीव्र है तो इसका क्या अर्थ है? तो इसका अर्थ है राजकोषीय नीति प्रभाव है पहला। डिफरेंट इक्वेशन का प्रयोग अर्थशास्त्र में मुख्यतः कहाँ होता है? तो इसका आंसर देखते हैं, हो जाता है बी, समय के साथ परिवर्तन दर्शाने में। लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम एलपीपी में ऑब्जेक्टिव फंक्शन क्या दर्शाता है? तो इसका आंसर है बी, लक्ष्य, लाभ अधिकतम, लागत न्यूनतम। यदि उत्पादन फलन में रिटर्न टू स्केल 1 है तो उसे क्या कहा जाएगा? तो इसका आंसर है बी, कांस्टेंट रिटर्न टू स्केल। सिंपल क्वेश्चन। गेम थ्योरी में स्लैट पॉइंट किस स्थिति को दर्शाता है? तो इसका आंसर है ए, निश्चित संतुलन बिंदु। इनपुट आउटपुट एनालाइज किसके लिए प्रयुक्त होता है? तो इसका आंसर है बी, विभिन्न उद्योगों के पारस्परिक संबंध का विश्लेषण। अब नेक्स्ट यूनिट जो हम लोग का है अंतर्राष्ट्रीय अर्थशास्त्र, उसका 10 क्वेश्चन देखेंगे। बेसिक से हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं, इसके बाद हम लोग हाई लेवल पर जाएंगे। पहला क्वेश्चन, तुलनात्मक लाभ का सिद्धांत किसने दिया? तो इसका सिंपल आंसर है डेविड रिकार्डो, बी। नेक्स्ट, हेक्चर ओनली मॉडल अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को किस आधार पर समझाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा सी, कारक समता, फैक्टर इंडोमेंट। नेक्स्ट, टर्म ऑफ ट्रेड का अर्थ है। तो टर्म ऑफ ट्रेड का अर्थ है, तो इसका आंसर है ये, निर्यात और आयात की कीमतों का अनुपात, एक्सपोर्ट बाय इंपोर्ट। नेक्स्ट, शुल्क का प्रभाव, मुख्य प्रभाव क्या होता है? तो इसका आंसर हो जाएगा बी, आयातों को सीमित करना, टैरिफ। मोस्ट फेवरेट नेशनल MFN सिद्धांत किस संगठन से संबंधित है? हम लोग तो पढ़े हैं, मगर इसका ऑप्शन देखने के बाद हम लोग को पता चल जाएगा। ये सिंपल क्वेश्चन है। तो इसका है WTO, ये WTO से संगठन से संबंधित है। नेक्स्ट को, बैलेंस ऑफ पेमेंट हमेशा किस रूप से संतुलित रहता है? तो इसका आंसर है सी, समग्र, ओवरऑल। जे कर्व किससे संबंधित है? तो इसका आंसर हो जाएगा, जे कर्व इफेक्ट किससे संबंधित है? तो इसका आंसर हो जाएगा विनिमय दर और व्यापार संतुलन। नेक्स्ट, फॉरेन एक्सचेंज मार्केट में स्टॉप रेट का अर्थ है। तो इसका आंसर हो जाएगा तत्काल डिलीवरी की विनिमय दर। ट्रेड क्रिएशन ऑफ ट्रेड डाइवर्जन किस सिद्धांत से संबंधित है? अच्छा क्वेश्चन है, इसका आंसर है बी, कस्टम यूनियन सिद्धांत। नेक्स्ट, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष का मुख्य उद्देश्य क्या है? IMF का उद्देश्य, इसकी स्थापना, इसके कितने मेंबर है, इम्पोर्टेंट है। तो इसका आंसर हो जाएगा बी, अल्पकालीन भुगतान संतुलन की समस्या का हल करना। नेक्स्ट 6th यूनिट लोकवित्त, इसके 10 क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, इम्पोर्टेंट। आज बेसिक से है, उसके बाद धीरे धीरे हम लोग लेवल को बढ़ाएंगे। कौन कितना कर्ज चुकाएगा, उत्तर किस सिद्धांत से मिलता है? तो इसका आंसर है एबिलिटी टू पे, बी, क्षमता से भुगतान सिद्धांत। प्रत्यक्ष कर का उदाहरण है आयकर, सिंपल क्वेश्चन है ये। प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष कर मीन्स टैक्सेशन से हमेशा क्वेश्चन रहेगा ही। कर का इंसिडेंस किसे कहते हैं? तो बी, कर का अंतिम बोझ किस पर पड़ता है? नेक्स्ट, लफर कर किस संबंध को दर्शाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा ए, कर दर और कर
राजस्व। राजकोषीय घाटा फिजिकल डिफिसिट का अर्थ है ये कुल व्यय माइनस कुल राजस्व ऋण को छोड़कर। बजट का संतुलन गुणक, तो ये हमको लगता है रिपीट हो गया क्वेश्चन। ए क्वेश्चन है बी, ऑप्शन 1 होगा तो बजट का संतुलन। पब्लिक गुड की मुख्य विशेषता क्या है? तो इसका सिंपल आंसर है ए, अपवर्जन, नॉन एक्सक्लूडेबिलिटी और गैर प्रतिस्पर्धा। डिफिसिट फिनांस का अर्थ है, तो इसका आंसर हो जाएगा सी, नोट छापकर खर्च पूरा करना, डिफिसिट फिनांस। 9, इक्वालिजेशन ग्रांट का उद्देश्य क्या है? तो इसका अर्थ आंसर हो जाएगा राज्य के बीच वित्तीय असमानता कम करना। नेक्स्ट, सार्वजनिक ऋण का बोझ बर्डन ऑफ पब्लिक डेट किस पर पड़ता है? तो इसका आंसर हो जाएगा सी, वर्तमान और भविष्य दोनों पर। नेक्स्ट यूनिट है, इसमें भी 10 क्वेश्चन पढ़ेंगे। विकास और योजना, डेवलपमेंट प्लानिंग। विकास एवं योजना, आर्थिक विकास और आर्थिक वृद्धि में मुख्य अंतर। तो अंतर पूछा तो इसका आंसर है ये, विकास गुणात्मक होता है और वृद्धि मात्रात्मक। हेरोडोमर मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक। हेरोडोमर मॉडल किस बात पर बल देता है? तो इसका आंसर ये, पूंजी, उत्पाद अनुपात और बचत दर। हम लोग सिर्फ प्रैक्टिस के लिए है, थ्योरी क्लास से तो हम लोग बहुत कर चुके हैं, प्रैक्टिस जरूरी है। तो क्वेश्चन पढ़िए और अपने आप मूल्यांकन भी अपने तरीके से कीजिए। बिग फिश थ्योरी किस अर्थशास्त्री से संबंधित है? इसका भी आंसर सिंपल है, रोजिस्टेन रोडान। नेक्स्ट, लेविस मॉडल का डेवलपमेंट किस पर आधारित है? तो इसका आंसर ये एक क्षेत्रीय मॉडल है। द्विक्षेत्रीय मॉडल, पारंपरिक कृषि और आधुनिक उद्योग। ट्रिकल डाउन थ्योरी का तात्पर्य है, तो इसका आंसर है बी, विकास के लाभ पहले अमीरों तक पहुंचकर धीरे धीरे गरीबों तक पहुंचते हैं। मेरे साथ जो इस टेक्निक से रिवीजन करना चाहते हैं जेट के लिए, तो पैटर्न हम लोग आज थोड़ा नॉर्मल लिए हैं, धीरे धीरे इस पैटर्न को हम लोग अप्लाई करेंगे, मॉडरेट टू हाई। तो ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स किन 3 आयामों पर आधारित है? ह्यूमन डेवलपमेंट का रैंकिंग भी पूछता है, और एक 3 आयाम क्या है उसका, तो ये क्वेश्चन है, तो इसका आंसर है ये, आय, शिक्षा और स्वास्थ्य। नेक्स्ट, इंक्लूसिव ग्रोथ का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो इसका आंसर हो जाएगा बी, विकास के लाभ सभी वर्गों तक पहुंचाना। नेक्स्ट, प्लानिंग हॉलीडे भारत में कब हुआ? तो इसका आंसर सिंपल है बी, 1966 to 69। पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य क्या था? तो इसका आंसर है ये, उच्च वृद्धि और आत्मनिर्भरता। नेक्स्ट, अमर्त्य सेन का कैपेबिलिटी अप्रोच किस पर बल देता है? तो इसका आंसर है सी, व्यक्ति की वास्तविक स्वतंत्रता और अवसरों पर। अब नेक्स्ट यूनिट है, ये 10 क्वेश्चन हो गया। इसके बाद नेक्स्ट यूनिट है 8 यूनिट, भारतीय अर्थव्यवस्था, इससे 10 क्वेश्चन देखेंगे। प्रत्येक यूनिट से 10-10 क्वेश्चन लिए तो 100 क्वेश्चन हो जाता है हम लोग, और टाइम भी कम लगेगा और रिवीजन होते जाएगा। भारतीय नियोजन का प्रारंभ किस वर्ष हुआ? तो इसका आंसर है सी, 1951। हरित क्रांति का मुख्यतः किससे संबंधित है? तो इसका सिंपल आंसर है गेहूं एवं धान उत्पादन। लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन एलपीजी नीति भारत में कब लागू हुई? इसका सिंपल आंसर है बी, 1991। भारत में नियति का ताना बाना
भाषण किसने और कब दिया? स्टेटमेंट है तो इसको आपको जाना पड़ेगा। बी है जवाहरलाल नेहरू 1947। भारत में बेरोजगारी का सबसे सामान्य प्रकार कौन सा है? तो ये आसान क्वेश्चन है, ये है छिपी हुई बेरोजगारी। नीति आयोग का गठन कब हुआ? ये भी आसान क्वेश्चन है, इसका आंसर हो जाएगा 2015। सी जन धन योजना का मुख्य उद्देश्य, ये क्वेश्चन कई बार पूछा है तो इसका वित्तीय समीक्षण। बी मेक इन इंडिया किस वर्ष लागू हुई? नेट में भी क्वेश्चन पूछा है तो मेक इन इंडिया इसका आंसर हो जाएगा बी। भारत में गुड एवं सर्विस टैक्स जीएसटी कब लागू हुआ? मैंने कि डेट पूछा जाता है, जीएसटी कब लागू हुआ, प्लानिंग कमीशन कब लागू हुआ और जीएसटी कब लागू हुआ, तो इसका आंसर हो जाएगा 2087। भारत की वर्तमान जनसंख्या संरचना में सर्वाधिक भागीदारी किसकी है? तो ये भी सिंपल क्वेश्चन, इसका आंसर हो जाएगा बी। उसके बाद 9 यूनिट पर्यावरण और अर्थशास्त्र जनसंख्या, इसके 10 क्वेश्चन देख लेते हैं। आज बेसिक से है, उसके बाद हम लोग धीरे धीरे क्वेश्चन के लेवल को बढ़ाएंगे। 100 क्वेश्चन प्रत्येक सेट में रहेगा, प्रत्येक सेट का 10-10 क्वेश्चन। ट्रेजेडी ऑफ इकोनॉमिक्स किससे संबंधित है? तो इसका आंसर है बी सार्वजनिक संसाधनों का अति उपयोग। पर्यावरण में कुटनेस वर्क बहुत बार पूछा है तो इसका आंसर आय और प्रदूषण। कार्बन क्रेडिट किससे जुड़ा है? तो इसका आंसर हो जाएगा बी प्रदूषण नियंत्रण और उत्सर्जन व्यापार। सतत विकास का अर्थ है, सतत विकास का ये सिंपल क्वेश्चन है, वर्तमान की आवश्यकताओं को पूरा करना और बिना भविष्य की पीढ़ियों की क्षमता को हटाए, ये आंसर। भारत में पर्यावरण संरक्षण अधिनियम कब लागू हुआ था? तो 1986 बी आंसर। जनसंख्या डेमोग्राफी का मुख्य अध्ययन विषय क्या है? तो इसका आंसर हो जाएगा सी जनसंख्या की संरचना और परिवर्तन। जनसंख्या की माल्थस थ्योरी का मुख्य निष्कर्ष क्या है? तो इसका आंसर हो जाएगा ये जनसंख्या वृद्धि हमेशा उत्पादन वृद्धि से अधिक होती है, माल्थस थ्योरी। 8 होगा जनसंख्या परिवर्तन का डेमोग्राफिक ट्रांजिटिव थ्योरी कुल कितने चरणों में विभाजित की? तो इसका आंसर है सी 3 चरण। भारत में जनसंख्या कितने वर्ष में एक बार होती है? तो इसका आंसर हो जाएगा 10 वर्ष। आश्रित अनुपात रेशियो किसका अनुपात है? तो बी गैर कार्यशील अनुपात कार्यशील आयु। अब 9 यूनिट का हम लोग देखते हैं और इसका क्वेश्चन आंसर देखते हैं। पहला इंक्लूसिव ग्रोथ का मुख्य उद्देश्य है बी विकास के समाज के सभी वर्गों तक पहुंचना। गिग इकोनॉमी किससे संबंधित है? तो इसका आंसर हो जाएगा बी अस्थायी व स्वतंत्र कार्य। भारत सरकार जो स्टार्टअप इंडिया कार्यक्रम कब शुरू किया गया? कुछ स्कीम है, उसको इम्पोर्टेंट स्कीम, उसको भी याद रखना है। तो इसका आंसर हो जाएगा 2016। डिजिटल डिवाइड